Doctor, you have 8 minutes, but if you can make it shorter, I will be obliged. It is very nice to see an eminent lady in the chair from Maharashtra. It is very nice. Thank you. I think we should change the routine as a chairperson and not as a chairman, because it is not gender neutral. Chairman is not gender neutral. It will be better if we have a chairperson. True. Thank you. Thank you, madam. The topic, as you know, is very important. And ये जो इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल और होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल बिल जो है, इसकी पार्श्वभूमि हमें जानना चाहिए। ये 2016 में अरविंद पंगारिया जी, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म की गई थी ताकि इसमें क्या सुधार कर सके, क्योंकि जिसके लिए इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल और होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल तैयार किया था वो एक्ट था 1970 और 1973 का। उसकी वजह से उसमें कुछ कमियां थी। जैसे बेसिक मैंडेट इसके लिए जो था वह ये था कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रहना चाहिए, लेकिन हमें सबको पता है कि एक ही डिग्री आयुष की महाराष्ट्र से, बिहार से, दिल्ली से, तमिलनाडु से वो अलग अलग किस्म के स्किल्स थे, उनको नॉलेज था, तो यह हम अचीव नहीं कर पाए, ये एक कमी रह गई थी। वैसे ही अभी हम वो नीट के जरिए कम करने वाले हैं। वैसे ही रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन का दूसरा एक मैंडेट था इस एक्ट के जरिए, तो इसमें रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से फॉलो नहीं हो रही थी। और आपने अभी भी सुना कि होम्योपैथी में 3 किस्म के प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो गांव में खुद होके प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी, जो पत्र व्यवहार से बोलते हैं कि हमें पूरा ज्ञान हो गया, और तीसरा, हमारे कलीग्स ने कहा, तीसरा जो पढ़ के खुद की तो ट्रीटमेंट कर दी है लेकिन दूसरों की भी करते हैं, तो ये बहुत डेंजरस है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा था। तीसरा ये था कि कॉलेजेस का जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसके लिए जो इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसमें हमेशा इसके ऊपर भर दिया गया है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कभी भी जोर दिया गया नहीं। और इसलिए मैं चाहता था कि ये सब कमियां कम हो, और सरकार भी चाहती थी। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एथिक्स। ये पूरे एक्ट में जिसके जरिए ये बॉडी इलेक्ट होती थी, उसमें आप समझिए कि पेशेंट के लिए यदि ये है तो ये पेशेंट के रिप्रेजेंटेटिव कोई भी एक्ट के जरिए अंतर्गत नहीं होते थे। सभी जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो डॉक्टर्स या उसी यूनिवर्सिटी के चांसलर्स वगैरह रहे। तो पेशेंट रिप्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी एक्ट, तो वो नहीं था, और इसलिए वो एथिक्स के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आए थे। और उसमें एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था कि जो कॉलेज चलाते थे वो खुद ही इस बॉडी के मेंबर थे और वो ही खुद ही इंस्पेक्शन भी करते, यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। ये सब परेशानियां दूर होने के लिए हमने नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ये बिल लाया, और ये पास भी हुआ। लेकिन ये एक्ट यदि पास होता है तो वो नया इलेक्शन करने के लिए पहले ये बहुत ज़रूरी है कि इनका रजिस्ट्रेशन ठीक से हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में सब प्रॉब्लम होने की वजह से जो इलेक्शन होता है उसमें भी चैलेंजेस बहुत आ रहे थे। हम वही लोग चुन के देते थे जो पहले से उनके साथ में जुड़े हैं, और नए लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा था, और इसमें ये कठिनाई थी। और इसलिए यह बिल सबने कहा, सबका कहना है कि ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी, लेकिन इलेक्शन होने के लिए पहले ये रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन का काम कौन करता है? रजिस्ट्रेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट के जरिए, स्टेट बॉडीज के जरिए आता है। वो यदि आया नहीं, रजिस्ट्रेशन की कितने हैं वो ठीक से यदि रिकॉर्ड नहीं है, तो ये इलेक्शन ठीक से नहीं हो सकता। और इसलिए ये इलेक्शन कोई पीरियड में जिसमें ऑब्जेक्ट्स में कहा गया है, हमारे ऑनरेबल मंत्री जी ने जो कहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, कि उसमें ऑब्जेक्ट्स में भी लिखा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि ये इलेक्शंस होने के लिए जो समय लगेगा उसके लिए ऑर्डिनेंस लाना बहुत ज़रूरी था,
ताकि हम अच्छे से ये कमीशन एक्ट जो बनाया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। हम इसके पहले देखेंगे 2010 के करीबन एक ऑर्डिनेंस लाया गया था यूपीए सरकार के टाइम, जिसे एमसीए एक्ट बर्खास्त की गई थी और वो ऑर्डिनेंस लागू हुआ था। लेकिन फिर से वही प्रेसिडेंट फिर से आए, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस लैप्स होने के बाद वही पूर्व परिस्थिति पे आए। हमारे यहाँ मैं एमसीआई के खिलाफ नहीं हूँ, और लेकिन यदि ऑर्डिनेंस लाया तो वो लैप्स होने तक के कुछ भी हुआ नहीं और फिर से वही स्थिति पे आए। वैसा यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लाना बहुत ज़रूरी था। उस ऑर्डिनेंस के वक्त हमारे ज्येष्ठ यहाँ के सांसद राम गोपाल यादव साहब ने भी कहा था कि एमसीआई को कोई बाजू में हटा नहीं सकता, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस फिर से लैप होता आता है, फिर से लैप्स हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार एक निश्चयी सरकार है, और उनके अंदर में हम जो भी इस रास्ते में रोड़े आएंगे जिसके लिए पेशेंट को तकलीफ हो, इसलिए यह ऑर्डिनेंस लाना बहुत ज़रूरी था। और ये ऑर्डिनेंस फिर से रिपीट इसलिए हुआ है कि रजिस्ट्रेशन में मामले में बहुत कठिनाइयाँ हैं और उसमें स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर का सहयोग चाहिए, उसके बगैर ये हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए ये भी कहा गया था कुछ से नंबर ऑफ पर्सन्स, जो भी हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है और इसमें भी नंबर ऑफ पर्सन इलेक्टेड बढ़ाए गए और उस पर चर्चा भी हुई थी और हमने वो बिल भी बढ़ाया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या किया यह भी पूछा गया था, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन यहाँ विषय ना होते हुए मैं बताना चाहूँगा कि एक ही साल में 25% सीट्स बढ़ गई है मेडिकल की, और 6000 के ऊपर डॉक्टर्स नए तैयार हो रहे हैं, और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं, प्राइवेट के ज़्यादा नहीं है इसमें, तो ये समझना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कुछ सुझाव है मेरे, तो ये सुझाव के बारे में कहना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन जो भी बोर्ड के जरिए किया जाए, मंत्री जी का से मुझे आग्रह है कि ये रजिस्ट्रेशन लाइव एंड एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है होम्योपैथी आयुर्वेदिक सभी रजिस्ट्रेशन में 10-10 साल हो जाते हैं, वो डॉक्टर की डेथ हो जाती है, फिर भी वो डॉक्टर रजिस्टर्ड डॉक्टर रहता है। दूसरा ये है कि जो एक्टिव नहीं है वो बोलते हैं हमने तो 20 साल से प्रैक्टिस छोड़ दी है, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इससे हमारी नीति नहीं बन सकती। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन का के लाइव एंड एक्टिव मेंबर्स ही होना चाहिए। डॉक्टर महात्मा जी दूसरा ये है 7 minutes were there allotted, the chairperson told me just now. Sir, Yes, yes. So it has been 8% already सीट told to me. 8 मिनट सीट टोल 8 मिनट्स हो गए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज दूसरा ये है कि एमबीबीएस हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंटीग्रेटेड अप्रोच ज़्यादा बढ़ा है और वो अच्छी बात है। एमबीबीएस के लिए आयुर्वेदिक में एक पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हो, 2 साल के डिप्लोमा हो, 3 साल का डिग्री कोर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, ताकि ये इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन से दोनों पैथीस को धन्यवाद फायदा होगा। धन्यवाद तीसरा डॉक्टर विकास ये महात्मा है जी कि एग्जिट धन्यवाद एग्जाम में मेरा सर 1 मिनट में खत्म करता हूँ। धन्यवाद। एग्जिट एग्जाम जो है उसमें सभी स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मार्क्स मिलाना है। धन्यवाद, पेशेंट्स को धन्यवाद। नहीं देखते। Conclude इसलिए करिए, धन्यवाद। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अब माननीय मंत्री जी रिसर्च माननीय मंत्री जी कृपया ब्रीफली ही अपने जवाब दें, क्योंकि